हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग जो दरोगा का टेस्ट सीरीज और यानी 69th बीपीएससी उस दोनों को मिला के जो हम लोग सीरीज को स्टार्ट किया उस सीरीज को बढ़ाते आज हम लोग सेट 15 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले सेट 14 तक का यानी सेट 14 तक का डिस्कशन हो गया। अगर आपके लिए पहला वीडियो है तो उससे पहले आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद और सब वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर विजिट करें और उसके अंदर आपको जो प्ले लिस्ट बना हुआ है वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए हर रोज़ की तरह हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कुछ फैक्ट्स उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम के चैनल को जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम के चैनल को एक बार जरूर जुड़ जाए। वहाँ से आपको पीपीटी शेयर करने के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी क्विज करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला है कि विश्व का यानी एशिया महाद्वीप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप आपको पता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? आपका इंडोनेशिया है। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा देश का? इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप है। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, एशिया महादेश को जो अफ्रीका महादेश से अलग करता है कौन? स्वेज नहर द्वारा दोनों अलग होता है। आगे है विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन है? तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश यानी कौन है? आपका काजाकिस्तान लैंड लॉक कंट्री है ये सबसे बड़ा। आगे है विश्व का सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी आपका कौन है? नील नदी है। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन है? आपका मैरियाना गर्त, जो कि आपका कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। देखिए कैस्पियन सागर लिखा हुआ आता है लेकिन है क्या? ये झील है, इसको याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा झील कौन है? कैस्पियन सागर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समांतर है किसका? बेरिंग जल संधि का, याद रखिएगा। कहता है स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? म्यांमार, लाओस और थाईलैंड जो है स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे आप अफ्रीका महादेश से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। आगे है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। यूरोप को देखिए, अफ्रीका से एशिया को अलग किया था स्वेज नहर, लेकिन यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है? जिब्राल्टर जल संधि। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, यानी कि कौन ऐसा देश यानी कि महादेश है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है? वो आपका कौन है? आपका एकमात्र अफ्रीका महाद्वीप है जहाँ से विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा दोनों गुजरती है। आगे है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। देखिए वो तो एशिया महाद्वीप के हम लोग देख रहे थे, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन है? विक्टोरिया झील है। वो विश्व का सबसे बड़ा झील कौन था? आपका कैस्पियन सागर था, याद रखिएगा। बुशमैन पिग्मी जनजाति पाई जाती है। बुशमैन पिग्मी ये दोनों जनजाति कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की सबसे बड़ी हीरे का खान भी स्थित कहाँ पर है? किम्ब्रेल है, दक्षिण अफ्रीका में, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में, याद रखिएगा। स्टैनली जलप्रपात कहाँ पर है? कांगो में है। और विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? जाम्बेजी नदी के है, याद रखिए। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। उसके बाद है आपका क्या? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। इथोपिया, सोमालिया, जिबूती को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अंध महाद्वीप किसको? अफ्रीका को, याद रखिएगा। अब आते हैं उत्तरी अमेरिका जो है अलग महादेश है, उसके बारे में देखते हैं उसमें क्या क्या है। आप क्या है कि विश्व की नई दुनिया के नाम से जाना जाता है कौन? उत्तरी अमेरिका को विश्व की नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है उसे विश्व की नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। आगे है नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात आपका यूएसए तथा कनाडा के बीच स्थित है। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? आपका सैन फ्रांसिस्को में है। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका को, एक बार देखें तो ऊपर में। आगे विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? आपका न्यूयॉर्क है। विश्व के सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन है? आपका सुपीरियर झील है। ताजे पानी की सबसे बड़ा झील कौन सा? आपका सुपीरियर झील है, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया? देखिए आज़ाद दस्ता का गठन जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रही थी 1942 में, तो उसको हजारीबाग जेल में जो है उसको कैद कर लिया गया था। तो वो हजारीबाग जेल से क्या कर लिए? फरार हो गए। तो फरार होने के बाद कौन सा चीज़ का गठन किया था? आज़ाद दस्ता का गठन किया था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी है। आगे है ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग, यानी ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया? तो ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा जाता है। आगे है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक के द्वारा, याद रखिएगा। कौटिल्यकृत यानी कौटिल्य के द्वारा लिखिए अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो लिच्छवी के लिए किया गया है। आगे याद रखिएगा। आगे है बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए जब असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 के बाद, उसी के दौरान अलग अलग जगह अलग अलग विद्यापीठ का स्थापना हुआ, जिसमें बिहार का विद्यापीठ का स्थापना कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। आगे है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन का उपबंध अंतर्विष्ट है? तो अनुच्छेद 169 में ऐसा है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
आगे महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है? तो महाधिवक्ता जो है ना राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद पर रहता है, अनुच्छेद 165 के तहत, याद रखिएगा। आगे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। आगे है, ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ली कमीशन जो आपका भारतीय सिविल सेवा से संबंधित था। अभी जो हम लोग सिविल सेवा का जो रूप देख रहा है, रूप, वो ली कमीशन का ही देन है। आगे है, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? भारत में सचिव का पद पहली बार किसके द्वारा आया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 में आया था, जब क्या किया था, गवर्नर जनरल का पद को हटाकर वायसराय का पद को लाया गया था और वायसराय के साथ साथ एक सचिव का ही पद आया था 1858, भारत शासन अधिनियम 1857 की क्रांति के बाद। आगे है, भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, भवानी मंदिर की रचना अरविंद घोष के द्वारा की गई थी, एक पंपलेट था ये। और पुस्तक की रचना होगा तब क्या होगा, भवानी मंदिर पुस्तक की रचना जो होगा वो तब क्या होगा आपका, वरिंद्र घोष होगा, याद रखिएगा। आगे, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली? देखिए, 1813 का चार्टर एक्ट, ये भी इसके द्वारा भी हुआ। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इसके साथ भी हुआ। आगे है, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, ये तीनों यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। इन सभी के द्वारा जो है अंग्रेजी शिक्षा का नींव भारत में पड़ा, सभी की तरह कोशिश हुआ सबसे। आगे, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? देखिए, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। आगे, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? हिंदू महासभा की स्थापना आपका 1915 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यहाँ पर डेली आपको सेट प्रैक्टिस कराया जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। अगर किसी प्रकार कोई क्वेश्चन में कोई आपको त्रुटि बुझा रहा है, कुछ भी कुछ कहना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं, अन्यथा टेलीग्राम के चैनल को आप ज्वाइन कर लें और वहाँ से डिस्कस भी कर सकते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे राष्ट्रध्वज के डिजाइन से है? तो देखिए, पिंगली वेंकैया जो है राष्ट्रध्वज के डिजाइन से इसका संबंध है, तैयार किया था। आगे है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का सही क्रम जो आपका क्या हो जाएगा, 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, तब उसके बाद क्या होगा आपका उपनिषद होगा। तो इसको याद रखिएगा, 17 का आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त है? प्रमुख रूप से जो है ना ब्राह्मी, ख्रोष्टी एवं अरामिक, ये तीनों लिपियां मानी जाती है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ रचना है उसका। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम आप लोग जानते होंगे, इंडिका फेमस, टॉलमी जियोग्राफी, पिलनी नेचुरल हिस्टोरिका, पिलनी, इसके ह्यूएनसांग सी क्यू की, यानी कि इसका ऑप्शन है आपका A3B1C2, A3B1C2 और D4, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था? सर्वप्रथम कृषि का उत्पादन जो आपका नवपाषाण काल में हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? देखिए, शेरशाह और अकबर के बीच जो है कौन संबंधित था? शेरशाह के दरबार में भी यही था और अकबर के भी दरबार में कौन था? टोडरमल। टोडरमल जो है ये दोनों के दरबार में रहता था, याद रखिए, दोनों के दरबार में था, शेरशाह के बाद अकबर के दरबार में। आगे है, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की? देखिए, इस ऑप्शन के हिसाब से मुगल काल में कौन कराया था? जहांगीर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लेकिन सर्वप्रथम टकसाल का जो है पद्धति भारत में जो है इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का में करवाया, यानी वो दिल्ली सल्तनत का जो शासक था इल्तुतमिश, उसके समय हुआ था। आगे है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय की थी, इसका प्रमुख राजा राजेंद्र चोल था, याद रखिएगा। इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियां हैं? तो अरावली की पहाड़ियां आपका राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपर्दन क्रिया द्वारा, नदी का काटने से होता है? तो नदी के काटने से इसमें गॉर्ज का निर्माण होता है। ये जलोढ़, बाढ़ मैदान, डेल्टा, ये सब नदी जब निक्षेपित करके छोड़ देती है तब निर्माण होता है ऐसा। लेकिन नदी का अपर्दन से इस चारों में से क्या होगा? गॉर्ज होगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो रॉकी, एंडीज, हिमालय, ये सभी वलित पर्वत का उदाहरण है। सियारा नेवादा जो है आपका वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। 27 का आपका है कि दलहन तथा तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? आपका मध्य प्रदेश है। दूसरा आपका कौन है? उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है? ग्रेट स्लेव झील आपका कहाँ पर है? कनाडा में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है, निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती? देखिए, हम्बोल्ट जलधारा एक ठंडी जलधारा है जो प्रशांत महासागर की जलधारा है, आपका दक्षिण गोलार्ध में बहती है। चुक्सी सागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो चुक्सी सागर आपका कहाँ पर है? आर्कटिक महासागर में है।
सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक देश कौन सा है? तो सुदूर दक्षिण में लैंडलॉक आपका कौन है? इनमें मालावी, माली, लेसोत, नाइजर। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा लेसोत, जो है सुदूर दक्षिणी लैंडलॉक कंट्री है। किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? किलिमंजारो आपका कहाँ है? तंजानिया में। पोलर सिल्क रोड निम्नलिखित में से कौन देश बना रहा है? तो पोलर सिल्क रोड जो है आपका कौन बना रहा है? चीन बना रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के 3 राज्य भी पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं। चौथा एक क्या है आपका? केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर लद्दाख जो आपका। आगे है इको मार्क का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? इको मार्क का चिन्ह जो आपका लेबल लगाने की व्यवस्था प्रदर्शित करता है। चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर निम्नलिखित में से संबंधित है। इन चारों में से जो किससे संबंधित है? हार्ट अटैक से है, और कभी कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको समय से पहले अगर पहुंचा दिया तो उसे भी गोल्डन आवर ही कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन डी इसका ओ नेगेटिव हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओ नेगेटिव एक ऐसा ग्रुप है जिसे सर्वदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर, ये किसी को भी दे सकता है, किसी भी ग्रुप वाले को। आगे है जब एक तक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तब सामान्यतः उसका रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। देखें बूढ़ा आदमी का प्रेशर बढ़ा रहता है। आगे है क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग किस कार्य में होता है? क्रोमेटोग्राफी द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। किसमें? द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभ बी में दिए गए स्रोतों को स्तंभ ए में दिए गए उत्पादों में मिलाइए। अच्छा, कौन सा उत्पाद एक तरफ स्रोत है? आपका है फॉर्मिक, साइट्रिक, टॉट्रिक। फॉर्मिक अम्ल जो आपका का चींटी काटने से होता है, याद रखिएगा, ए का 3 हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल खट्टा फल में पाया जाता है, यहाँ ऑप्शन बी या नींबू है तो नींबू देंगे। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया? इमली में पाया जाता है, यानी A3B1C2। ऐसा कौन है आपका? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 40 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है, लोहा जिससे प्राप्त करते हैं किससे? हेमेटाइट से। चूने का पत्थर, मोनाजाइट, पिंच ब्लेड, ये सब तो अभी नहीं है। इन तीनों में से कौन आपका? हेमेटाइट है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, इस सभी से लोहा का प्राप्त किया जाता है। 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर था? 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ सेंटीमीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशियाँ प्राप्त की जाती है? संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि? द्रव्यमान का पता चलता है। संवेग इज इक्वल टू एम वी हुआ, वेग आपका भी हो गया, वी वी कैंसिल तो बचा m/m4 मास यानी द्रव्यमान। आगे है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। घर्षण की मदद से हम लोग चल पाते हैं, तो बर्फ में घर्षण कम होता है, तो इसलिए चलने में दिक्कत होती है। आगे है प्रतिरोध का मान क्या होगा, यानी कि आर का मान पूछ रहा है आपका। यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पियर तथा विभवांतर 12 वोल्ट हो। देखिए हम लोग पढ़े हैं V इज इक्वल टू आई आर, पढ़े हम लोग V इज इक्वल टू आई आर ओम के नियम से। तो अभी हमको आर का वैल्यू मांग रहा है, तो यानी V/I आपका क्या है भाई? 12/10 यानी 1.2 ओम हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे है यदि चलती हुई वस्तु का वेग दुगुना हो जाए, कोई वस्तु चल रहा है उसका वेग क्या हो जाए? दुगुना हो जाए, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा पर क्या होगा? गतिज ऊर्जा जो है ना उसका 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 × ½ mv²। अब भी जो मेरा दुगुना कर देंगे, तो दुगुना करेंगे तो भी का स्क्वायर यानी कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 गुना से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सॉरी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे है मरुस्थल में मरीचिका उत्पन्न होने का क्या कारण है? मरुस्थल में जो मरीचिका दिखता है दूर से ही चमकता है, तो क्या कारण है उसका? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान होगा। देखिए सेल्सियस स्केल बोला है, थोड़ा ध्यान से, डिग्री सेल्सियस, तो इसीलिए इसका आंसर होगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी। कितना आदमी 98.4 भी मार देता है, तो 98.4 वो जो फ़ारेनहाइट स्केल में होता है, याद रखिएगा। जेट इंजन कार्य करता है तो रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। आगे फाउंड पेन का आविष्कार कौन थे? फाउंड पेन का आविष्कारक आपका वाटरमैन थे। दोस्तों हम लोग जो है टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फिर डिस्कशन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको कल फिर मिल जाएगा 16 के साथ। अगर आप वीडियो पर अभी तक बने हुए तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट क्वेश्चन में, नए क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट वीडियो में नई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।